दमोह नगर पालिका के अंतर्गत आता है सुभाष कॉलोनी, जहां पर नाव चली थी। बारिश के मौसम में हमेशा ही नाव चलती है, कई तरह की यहाँ पर समस्याएं थीं। दमोह कलेक्टर भी जब यहाँ पानी भरा हुआ था तो उसमें लोगों के बीच पहुंचे थे और आश्वासन मिला था कि यहाँ पर नाले का चौड़ीकरण होगा और यहाँ पर व्यवस्थाओं में विशेष रूप से सुधार होगा। ये इनकी प्राथमिकता में होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही बारिश खत्म हुई, लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो नाले के चौड़ीकरण के लिए लगातार फोकलैंड मशीन से नाले को खोदा गया। यहाँ अमृत योजना के अंतर्गत जो पूर्व में नाला बनाया गया था, केवल गड्ढिया बनाया गया था, उसका जो साइज़ था वो काफ़ी कम था। कम चौड़ाई के कारण पानी भर जाता था। इस बार यहाँ पर काफ़ी विस्तृत रूप से नाले के निर्माण कार्य किया जाना है। हालांकि हम आपको बता दें कि नाले के निर्माण के लिए कोई राशि नगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर इसकी फाइल चल रही है। प्रदेश से अगर राशि स्वीकृत हो जाती है तो इसे वृहद रूप में बनाया जाएगा। फिलहाल लोगों को अभी इंतज़ार करना होगा, लेकिन यहाँ जो काम खुदाई का चल रहा था उसे भी रोक दिया गया है। पिछले 1 महीने में 5 बार आंदोलन हो चुके हैं। अब जन सुनवाई में जब लोग पहुँचे तो दमोह कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया। आज सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सुभाष कॉलोनी पहुँचे, जहां पर अधिकारियों की पोल खुलती भी नजर आई। अधिकारी कई मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों से झूठ बोल देते हैं। इसके बाद स्थिति विवादास्पद हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना था कि 1 महीने तक काम क्यों बंद किया गया। अब बारिश के पहले इसे क्लियर करा दिया जाए, नहीं तो बारिश के मौसम में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 फुट पानी लगभग भरा हुआ है, जिससे मच्छर और गंदगी हो रही है। क्या कहा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने, आइए आपको सुना देते हैं। वो रिपोर्ट हम लोगों की आ जाए, जहाँ दाल वाली करके बनने में भी कोई ज़्यादा लोग सुबह से भ्रमण पे निकले हैं। SDM है, CMO हैं, लोग जुड़ा है, हमारी पूरी टीम है, रेवेन्यू के सब ऑफिसर्स हैं। तो पहले हमने सुभाष कॉलोनी का दौरा किया था और सुभाष कॉलोनी में हम लोगों ने वहाँ के क्षेत्रवासी भी सब साथ में थे। पूरी जगहों का निरीक्षण किया, कितना काम हो गया उसकी समीक्षा की, क्या होना है उसकी टाइमलाइन वगैरह सब तय कर दिए। और मैंने निर्देश दिए थे कि आज दोपहर 2 बजे से काम शुरू हो जाए, तो अभी काम शुरू हो चुका है वहाँ पर। तो हम लोगों ने काम शुरू करा दिया, उसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। आज विजिट करने का उद्देश्य यही था कि अब से 60 दिन के अंदर हमारा टारगेट है कि दीवान जी की तलैया और सुभाष कॉलोनी दोनों जगह जो हमने टारगेट किया है वो सारे काम हम कंप्लीट करेंगे। तो जल गंगा संवर्धन अभियान में हम केवल एक ही काम ले रहे हैं शहर के अंदर, और वो यही है। मैंने इनको कहा है कि 25 जगह आप अपने रिसोर्स से डाइवर्ट मत करिए, जो शहर के लिए सबसे ज़रूरी है वो यही जगह है। तो हम इसी पे पूरा फोकस करेंगे और इसीलिए आज पूरी प्लानिंग हमने देख भी ली कैसे कर रहे हैं। और दीवान जी की तलैया उसी सिलसिले में आए, वो भी पूरा देख लिया है। इन लोगों ने पूरा प्लान भी चेकआउट कर लिया है, उसको भी डिस्कस कर लिया है। तीसरी चीज़ हमने ये भी देखी थी कि अभी बीच में जो जैविक हाट लगा हमारा, जो मॉडल आंगनवाड़ी के पास है, वहाँ उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस संबंध में भी आज चर्चा करके निर्णय किए। तो ये तीनों स्पेस, सुभाष कॉलोनी, जैविक हाट, ये इसके अलावा जो पूरा हमारे बाहर की तरफ हृदयपुर वाले एरिया में जो स्टॉप डैम वगैरह बने हुए हैं, मतलब आगे जो नाला आगे तक जाता है, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाड़न बाग की तरफ, जो उसमें लाड़न बाग की तरफ भी गए थे हम लोग, वहाँ पर बाईपास के पास, वहाँ जो जिस तरह की ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें भी देखी।
और एक चीज़ और कही है इन लोगों को कि जो बड़े नाले हैं, अब से आज से लेकर के 60 दिन के अंदर जितने 9 बड़े नाले हैं इनकी सबकी सफाई का काम शुरू करेंगे। तो पहले हम सुभाष कॉलोनी वाले से ही शुरू कर रहे हैं और मैंने SDM को भी कहा है कि आप डेली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हम लोग भी लगातार जा करके देखेंगे पूरा कि इनका काम करेंगे। मतलब इन 2 माहों में बहुत पूरी रहेगी हमारी कि हम ये काम युद्ध स्तर पर करा सकते। चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, कहीं अतिक्रमण की चुनौती है, कहीं वित्तीय संसाधनों की चुनौती है, टाइमलाइंस भी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आजकल बारिश कभी भी आ जाती है। तो लेकिन अब चुनौतियों से ही लड़ना है, यही आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आपको अपना काम करना है, मेहनत करनी है, चुनौतियों से लड़ना है। मैं जनता से भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि इस काम में हमने अनेक सांसद महोदयों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि इसमें हमें राशि की आवश्यकता है, आप लोग दें। मैं चाहूँगा कि लोग भी, पर हम पहले कुछ काम करके दिखाएं, उसके बाद लोग भी आगे आएँ, लोग भी अपने संसाधन इसमें हम आगे चल करके इसमें ये व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जिसको इसकी गाद मिट्टी ले जानी है वो ले जाए। इसका पूरा प्लान है, लेकिन अभी पहले मड और आपका कीचड़ और वो निकलवाना हमको पानी, उसके बाद फिर हम वो काम शुरू करें।